डिस्कशन ऑन करते हैं। राकेश आप चालू कर सकते हैं। हाल शुरू से ऐसा रहा है कि बाहर भी लोग बोलते पीसफुल, बहुत पीसफुल जगह है और अपॉर्चुनिटी अवसर बहुत हैं। मेरा ऐसा मानना, अगर जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है ऐसे करती रही तो निश्चित रूप से मध्य भारत की भोपाल जो है वो टूरिस्ट कैपिटल होना चाहिए, टूरिस्ट कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर आपको इको टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उसके अलावा और भी प्रकार के, मतलब हर प्रकार का टूरिज्म यहाँ पर है। तो आप भी और खास तौर से एक तो मध्य प्रदेश पूरे देश का सेंटर है और उसमें भी भोपाल उसका भी सेंटर मध्य प्रदेश का सेंटर है। और जिस तरह से जो कनेक्टिविटी है पूरे देश से, भोपाल की इससे अच्छी कनेक्टिविटी कहीं नहीं हो सकती है। और आपने जैसे बोला कि यहाँ पर पर्यटन, हर तरह का पर्यटन है, सांस्कृतिक हो गया है ना, हेरिटेज हो गया, इको वाला हो गया। मुझे लगता है कि पूरे देश में एक अकेला ऐसा शहर है जहाँ पर शहर के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। और जो हम लेक देख रहे हैं, जो तालाब है, इतने देश में घूमा हूँ, विदेश में भी घूमा हूँ, इससे सुंदर लेक तालाब मैंने कहीं नहीं देखा। तो और जिस तरह से हमारी जो सरकार है, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार पर्यटन को जो बढ़ावा दे रही है, बहुत अच्छा कदम है। और इकोनॉमी में बहुत इसका जो जीडीपी में हम बोलते हैं उसका परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी 2-3 साल के अंदर जिस तरह से जो कर्व गया है उसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। आप कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, एज अ मीडिया भी बोलूँगी, एज अ फिल्म डायरेक्टर भी बोलूँगी, काफ़ी खूबसूरत जगह है जिसको प्रमोट किया जाना चाहिए। जैसे इस तरीके से अभी सरकार ने लॉन्च किया है शिकारा ट्रैवल वाला, तो मेरे ख्याल से और भी शिकारा यहाँ पे आने चाहिए। लोगों का फीडबैक भी लेना चाहिए। जो पब्लिक यहाँ पे इतने आए जा रही है, जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो नाविक काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक रोजगार मिल रहा है, उनको भी प्रमोशन मिल रहा है। लेकिन प्रॉपर तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनना चाहिए, इसका एक प्रमोशनल कैंपेन बनना चाहिए इस चीज़ को, ताकि क्या होगा कि जो आपको फीडबैक मिलेगा वो आपको इसको प्रमोट करेगा। और टूरिज्म इंडस्ट्री को ये चाहिए कि आप इसको पब्लिक के थ्रू कैसे लेके जाएंगे, तो इसका एड प्रमोशन जो होता है वो बनना चाहिए मेरे ख्याल से। इसको पॉजिटिव वे में चीज़ें करें कि तालाब हमारा है भोपाल का, यहाँ लोग आ रहे हैं सुखद आनंद के लिए, या कोई पोइट्री हो, कोई गाना हो, तो उस चीज़ को इसको अगर करेंगे, साथ में आप इसको फिल्म इंडस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं। जो आपके शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हैं या कुछ गाने शूट करना चाहते हैं, तो आई थिंक आप उन्हें कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, वो इस लोकेशन पे भी उसको क्लोज शॉट्स वगैरह कुछ थोड़ा बहुत करके चीज़ें कर सकते हैं। और आई थिंक इसको पॉजिटिव वे में वीडियो के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, चाहे वो आपको शॉर्ट फिल्म समझ लीजिए, चाहे डॉक्यूमेंट्री, चाहे डॉक्यू ड्रामा, किसी भी फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में इसको आप प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे इन्होंने एक सजेशन दिया था, बात सजेशन की जब बात आ रही है तो एक बहुत अच्छा सजेशन जो अपन डिस्कशन में आ रहा था कि कहीं पे भी हम पर्यटन के जो स्थल पे जाते हैं, खासतौर से हेरिटेज जो स्थल होता है, तो वहाँ पर गाइड्स होते हैं, है ना। और जब गाइड हमें उसके बारे में बताता है तो पूरी जानकारी हमें मिलती है और वही पूरे मैसेज पूरे देश में जाता है ना। तो गाइड एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और उन गाइड्स को ट्रेनिंग सेंटर, कुछ एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनना चाहिए। और मुझे लगता है भोपाल जैसी जो सेंट्रल जगह, इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती है। तो सरकार को एक सुझाव भी है कि एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे पूरे देश के गाइड्स के लिए ट्रेनिंग हो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल भोपाल सही है। लोकल के लोगों को भी अगर ट्रेनिंग देते हो बता आप, सकें तो भोपाल बहुत के बड़ा तालाब के बारे में, बताएं। इसके कैसे बना है, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएगा तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप कुछ बोलोगे? सबसे पहले मैं भैया, माइक पे हाथ पे देना। दूंगा कि हमें ये मौका दिया अपनी बातों को रखने का, और मैं बहुत कोशिश भी करता हूँ कि अपनी चीज़ें रखूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग भोपाल में रहना, और ये राजा भोज की नगरी है जो राज ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की, और यहाँ पर कई सारे तालाब और कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी देश को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। किसी भी राज्य को बढ़ाने के लिए संस्कृति और सभ्यता और विकास, तीनों चीज़ बड़े महत्वपूर्ण होते हैं।
लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि आर्थिक लाभ के चक्कर में प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये नैतिक दायित्व और नैतिक कर्तव्य हो कि अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को बढ़ावा देती है तो हम वहाँ उसकी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाएं। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, इसलिए क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं ना तो हमारी चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हम भोपाल के नेटिव मीन्स रहवासी होने के कारण हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनका ध्यान रखें और तरीके से प्रमोट करें। और सर आपने जो बड़ी अच्छी चीज़ कही कि मतलब भोपाल जो है कई कल्चरल एक्टिविटी और बहुत सारे हेरिटेज की चीज़ें, तो मेरा रिक्वेस्ट ये जो आपने कहा कि एक यहाँ पर ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जाए कि अपनी चीज़ें रखें। बहुत इसमें से सर रोजगार को भी बढ़ावा मिला, नो डाउट, क्योंकि आजकल देखिए युवाओं में बहुत मतलब हतोत्साहित है। रीज़न ये है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है एमपीपीएससी में और हतोत्साहित बोल रहे हैं, मतलब नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। बट इस सेक्टर में, हाँ, इस सेक्टर में उनको बहुत अच्छा एक रोजगार का मौका मिल जाएगा। और सर इसमें एक और ऐड ऑन कर, जब किसी व्यक्ति को ट्रेंड किया जाए किसी चीज के बारे में बताने के लिए, तो गवर्नमेंट का ये नैतिक कर्तव्य हो कि नॉलेज रिसोर्स जो यूज करे वो बड़ा ऑथेंटिक यूज करे। उसका एक कारण है कि अभी कुछ दिन पहले कैलाश मंदिर एक है उड़ीसा में, उसका एक जो इंटरव्यू लिया गया, जो वहाँ के गाइड बता रहे थे, गलत जानकारी दे रहे थे। हमारी जो जो हमारे राजा महाराजों ने इतने मेहनत से उसको कर्विंग करके उस मंदिर को बनाया है, और उसका क्या लेगेसी रहा, आप उसको डिफेम नहीं कर सकते, गलत गाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका मैसेज देश से बाहर भी जाता है। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य होना। गाँव की बात की तो जो टूरिज्म में 70% जो टूरिस्ट होते हैं दे आर यंगस्टर्स, नो डाउट। यंगस्टर्स हैं। और मेंटल हेल्थ की बात की है तो मेंटल हेल्थ बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके कई कारण हैं। और हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा एक उसका सोल्यूशन दिया है कि योग और व्यायाम ये तो बहुत जरूरी है। बाकी आप अब बोलेंगे कुछ? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप हम लोगों को एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं, विशेष रूप से युवा वर्ग को, जो कि कहा जाए कि हम इस तरीके का एक समागम होता है कि हम ऐसी विषयों पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिससे हमारा भी कहीं ना कहीं मेंटल जो एक स्टेबिलिटी होती है उसको फ्रेम करता है। और दूसरी बात यह कि एक इनोवेटिव आइडियाज यहाँ पे डिस्कस होता है, पहली बात यह। दूसरी बात यह, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो क्योंकि मैं एक संस्कृत का छात्र हूँ, तो एक पक्ष तो वो दूंगा कि संस्कृति मूल रूपेण भ्रमण आश्रिता, ये कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा था। दूसरी बात, यदि हम आधुनिक पक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है वो बहुत बड़ी सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है। सर्कुलर इकोनॉमी में हम देखते हैं कि एक मिडिल मैन से लेके हायर लेवल तक हर एक व्यक्ति इकोनॉमी से ऐसे जुड़ा रहता है। जब हम एक आर्थिक पक्षों को देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो उस लूप में है, वो छोटे व्यक्ति को भी उतना ही इम्पैक्ट करता है जितना कि बड़े व्यक्ति की आय को इम्पैक्ट करता है। तो एक ऐसी इकोनॉमी का पार्ट हमारा ये भोपाल का, मध्य प्रदेश का टूरिज्म भी है। हम आपने कहा कि युवा वर्ग सबसे ज्यादा आता है, निश्चित रूप से भारत की 65% जो जनसंख्या है वो 35 वर्ष से कम उम्र की है, तो कहीं ना कहीं वो इसका पार्ट है। और बहुत, यदि हम ज्यादा भी ना कहें, हम देखते हैं कि लगभग जो मध्य प्रदेश की टोटल जीडीपी है उसका 3 से 3.5% वो अपनी टूरिज्म से प्राप्त करता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो दूसरे प्रदेश हैं, जैसे इसके आसपास के, जैसे राजस्थान हो गया, वहां भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म का सेक्टर है, या यूपी हो गया, पर वो देखते हैं 1.5 से 2% के बीच में ही अटके हैं। तो ऐसा क्या हुआ? हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने केंद्रीय स्तर पर, या मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने ऐसे पिछले 2 साल में क्या मूलभूत कदम उठाए जिससे ये सर्कुलर इकोनॉमी इतने बड़े स्तर पर बढ़ गई? तो इन सब चीजों पे हमें विचार करना चाहिए। और कैसे जैसे आज ये शिकारा लेक है, इसका आइडिया हुआ, या हम देखते हैं कि भोजपुर पर्यटन है, उसका आइडिया हुआ, या खजुराहो पर्यटन है। तो ये ऐसे इनोवेटिव आइडिया है। ये जिस तरीके से महाकाल लोक है, वो एक पूरा कॉरिडोर डेवलपमेंट है। ये ऐसे आइडियाज हैं कि आप देखिए, ये ग्लोबल लेवल के आइडियाज हैं, इन्हें आप नेशनल लेवल पे कंपेयर भी नहीं कर सकते, और उसी का पार्ट हम भी बन रहे हैं। तो बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक बात जो मैं अभी बैठे बैठे ऑब्जर्व भी कर रहा था, जैसे आप वहां थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि जब सरकार, हमारे आसपास के लोग इतना कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, अधिकारी वर्ग इतना कर रहा है, तो हमें ये जो है, जो कचरा है, मतलब थोड़ा स्वच्छता का ध्यान जन सामान्य को भी रखना होगा। कहीं ना कहीं जन सामान्य और सरकार दोनों का जब एक
सम्मेलन होगा, दोनों जब एक ध्रुव पे खड़े होंगे, तभी जो आर्थिक व्यवस्था है या टूरिज्म व्यवस्था या हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वो उन्नत हो पाएगी। तो ये एक ओवरऑल मेरा विचार है इसमें। नेक्स्ट आप लीजिए। पहले तो मैं अपनी टीम का और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। बहुत क्रिएटिवली हमने ये एक आइडियलाइज़ किया कि किस प्रकार से हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्लस जो भौतिक स्तर पे जो चीज़ें उपलब्ध हैं टूरिज़्म में, उसके साथ हम अपने विचार रख पाएँ। ऐसा एक माध्यम हमने बनाया जहाँ पर हम ज़मीन पे उतर करके प्रैक्टिकली हम ये देख पाएँ कि वहाँ क्या स्थिति है, और उसी सेटअप में बहुत कठिन होता है एक सोशल मीडिया हैंडलिंग के साथ, पूरी टीम के साथ ये सब सारा हैंडल करना एक बंद कमरे में बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट में करना बहुत कठिन होता है। तो उसके लिए सर हमें चैलेंज देते हैं और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बात आगे की है, जो आज का डिस्कशन है कि कैसे टूरिज़्म में युवाओं का योगदान और बेहतर हो सकता है, और एमपी में पर्टिकुलरली टूरिज़्म और बेहतर किस प्रकार हो सकता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। हमने हेल्थ या मेडिकल टूरिज़्म के विषय में बात की, इको टूरिज़्म के बारे में बात की, हमने अलग अलग स्पोर्ट टूरिज़्म होता है उसके बारे में बात करी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं उसके बारे में हमने बात करी। तो भोपाल का जियोग्राफिकल प्रेजेंस जो है इस वक्त, वो सभी जगहों से एक्सेसिबल है फर्स्ट। दूसरा, सभी माध्यमों से यहाँ पहुँचा जा सकता है, उसका यूटिलाइजेशन यहाँ किया जा सकता है वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म के लिए। और स्वाभाविक सी बात है, हमें टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना होगा, यूथ को आगे आना पड़ेगा, हमें टूरिज़्म को टेक के साथ जोड़ना होगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उन्हें फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिले, और जो भी सुविधाएं यहाँ पे हमें मिल रही हैं उसमें नागरिकों का योगदान सबसे बेहतर हो। क्योंकि अगर वो व्यक्ति बाहर से आया है, उसको यहाँ आकर के ये महसूस होना चाहिए कि मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे मेरा एक सत्कार हुआ है। वो हमें ध्यान रखना है, और सरकार को भी हमें बताने का मौका मिलना चाहिए कि सारी सुविधाओं के साथ टेक पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो डॉक्टर अभिजीत देशमुख द्वारा शुरू किया गया है अभिव्यक्ति विचार मंच, इसको कार्यक्रम को बधाई देता हूँ, सभी को स्वागत करता हूँ। हम तो हाँ भोपाल में उस जमाने के हैं जब भोपाल में पड्डी हुआ करते थे, तो हमें भोपाल के पड्डियों तक का पता है। तो मैं सबसे पहले अभिव्यक्ति विचार मंच के रूप में ये कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए डॉक्टर अभिजीत देशमुख को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने युवाओं के बारे में सोचा और युवाओं को आगे आने के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत करी। और अलग अलग विषयों पर ये कार्यक्रम की सीरीज जारी रहेगी, सब कुछ कंटिन्यू रहेगा अलग अलग विषय पे। आज के पहले कार्यक्रम की शुरुआत के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, जो मुझे लगा कि जोड़ना चाहिए ग्रामीण पर्यटन, इसके बारे में कुछ इनपुट्स देंगे। ग्रामीण पर्यटन मतलब मैं Best. बोलाऊँ इसमें? हाँ, चूंकि मैं खुद एक गांव से हूँ, रिसेंटली 2 या 3 साल पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि गांव के अंदर युवा को लेके जाना है, स्कूल कॉलेज के बच्चों को, और वो बकायदा उस गांव में जाके 10 से 15 दिन रहेंगे। वह देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से जीवन यापन हो रहा है, किस तरीके से गाय का दूध निकाला जाता है, किस तरीके से खेती बाड़ी की जाती है, और वहाँ का मजदूर वर्ग किस तरीके से खेत में काम कर रहा है, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहा है। जब वो उस चीज को देखेगा समझेगा, तब उसको सही जानकारी भारत के बारे में मिलेगी। उस गांव से जुड़ी जो उपलब्धियां हैं वो किस तरीके से कर पाएगा, और जिसको कहते हैं हम इको डेवलपमेंट कहते हैं, ये इको जर्नलिज्म इसको कहा जाता है कि गांव के जो उपले होते हैं कंडे, अभी वो इंटरनेशनल लेवल पे बिक रहे हैं। जो गोबर उसको भी कई चीजों में अपन मॉड्यूल किया जा रहा है, मिट्टी के बर्तन हो गए, चाहे आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गांव के अंदर व्यवसाय, जिसको हम कहते हैं स्वदेशी मेला जो लग रहा है, गवर्नमेंट जिसको प्रमोट करी स्वदेशी मेला, वो गांव से ही शुरुआत होती है। और वहीं पे अगर युवा वर्ग को स्कूल कॉल कर वहां ले जाके, जिसको कहते हैं मेरा गांव अगर मेरा देश कर दिया जाए,
एक बारे में समझे और प्रोजेक्ट देते हैं ना उन लोगों को कुछ। हाँ अगर जैसे असाइनमेंट हो गया, आपका डेजर्टेशन होता है, हाँ। हर फील्ड में दिया जाता है, तो अगर बिल्कुल। वो हर फील्ड का डेजर्टेशन गांव को बिलोंग करके करोगे आप, जिसको कहते हैं विलेज डेवलपमेंट की, तो उन बच्चों के हिसाब से वो चीज फिर उनके क्रिएटिव आइडियाज आएंगे आपको, बिल्कुल चाहे वो किसी भी फील्ड का होगा। तो सर वहाँ उससे के बच्चे अलग डेवलप होंगे, वहाँ जो बिल्कुल, लोकल है बिल्कुल। वो जो माहौल देखेंगे उनको भी एक चेंज आएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि विलेज टूरिज्म को भी नहीं बढ़ावा अभी मिले। शुरू हो गया है मध्य प्रदेश सरकार ने बिल्कुल खारी करके अपने रातीबड़ पे एक जगह है खारी पर्यटन विलेज के नाम से हर डिस्ट्रिक्ट में 4 गांव लिए हैं। जो भोपाल के सबसे करीब है वो खारी करके गांव है। वहाँ पे इन्होंने गांव की 4-5 महिलाएं 4-5 पुरुषों को लेके जैसा उनका घर है वैसा वैसा मिट्टी का घर बना के दिया। और टूरिस्ट एमपीटी वाले वहाँ भेजते हैं, 2 रात के लिए वहाँ रहते हैं, खाना वहाँ, तो टूरिज्म वहाँ। उसके अलावा गाँव का लोकल जो सॉन्ग है फोक कला है वो वहाँ पर करवाते हैं। खाना किसान के घर से बन के आता है, बिल्कुल जैसे राजस्थान में चलता है। हाँ वैसे बन के आता है, वो खाते हैं। और फिर उन लोगों को वहाँ पर जो गांव के प्रोडक्ट मिट्टी के प्रोडक्ट है वो लोग वहाँ बेचते भी हैं। तो इससे वो ऑटोमेटिकली बुखारी में बहुत भीड़ रहती है, मतलब 4 या 8 रिसोर्ट है, बुक रहते हैं हमेशा। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव जो लिया है सरकार ने, बहुत अच्छा है। बिल्कुल इनका भी कुछ इनपुट लो। भैया इनका भी इनपुट ले लो, आप आप बताओ इधर कुछ। आइए। शिकारे चलने के बाद क्या मैं मेरा नाम है सर राकेश शेखवार। यहाँ पे पर्यटन विभाग ने बोर्डें चलाई हैं, सीएम जो अपने मोहन यादव जी ने, उससे पर्यटन पे विभाग भी बढ़ा है, बोर्डिंग की संख्या बढ़ी है, बोर्डें भी अच्छी चल रही हैं, हम लोगों को रोज़गार भी मिल गया है, 4 भाई और अच्छे रोज़गार कर रहे हैं, ऑटो वालों की भी कमाई हो रही है, सब लोग खुश हैं। इस बात से हमें अच्छा लगता है कि हमारे पास नए टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने के लिए नई बोट चलने से। तो आपको लगता है कि ऐसे ही और छोटे तालाब और जितने तालाब है उसमें भी होना चाहिए सर, और यहाँ पे और साफ़ सफाई भी होनी चाहिए बोर्ड के लिए और पानी के लिए, और इसमें कचरा मचरा फेंकने में बैन भी होना चाहिए, जुर्माना भी रखना चाहिए, फाइन भी। कहते हैं ना सर लोग, हम सबसे कहते हैं कि आप कचरा वगैरह ना फेंकें। नहीं हमारी टीम के सर जी, हमारी टीम के जितने भी सारे लड़के हैं सारे मना करते हैं कचरा वगैरह फेंकने के लिए। बस सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कचरा फेंकने वालों के ऊपर फाइन रखा जाए। हम तो समझा सबसे पहले ये डस्टबिन की बताओ, सुविधा भी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके, जो टूरिस्ट आ रहे हैं आपके शिकारे पे बैठ रहे हैं, आपकी व्यवस्थाएं और आपको चीज़ों को क्या समझ में आ रहा है? मैम हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि हमारे पास नए टूरिस्ट आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, देश विदेश से, अच्छा लग रहा है। क्या वो आपको इस तालाब के बारे में पूछते हैं तालाब के बारे में, हम लोग बताते हैं तालाब के बारे में। क्या बताते हैं आप? ये तालाब राजा भोजनी ने बनवाया है, और ये तालाब 30 से 35 किलोमीटर लंबा है, सीहोर तक जाता है ये तालाब लेक, और यहाँ पे 500 से 600 लोग मछुआरे मछली भी पकड़ते हैं, बाकी बोर्डिंग का काम भी होता है, अच्छा रोजगार चलता है सारे लोगों का। दिन में कितना कमाते हो, लगभग एक आइडिया देंगे आप? दिन में मैम हम लोग तो यहाँ पे काम करते हैं, हम सैलरी पे हैं हम लोग। अच्छा, सैलरी बेसिस जी हाँ, तो और भी लोगों को व्यवसाय मिल सकता है यहाँ पे? हाँ मिल सकता है, इस चीज़ से बढ़ ही रहा है ना। अभी हम जैसे 6-7-8 लड़के नए आए हैं अभी यहाँ पे काम करने के लिए, रोजगार भी बढ़ रहा है। आपके हिसाब से कितने और शिकारे होने चाहिए यहाँ पे कि और भी लोग यहाँ पे आ जाएं? कम से कम 10 शिकारे और होने चाहिए मैम, 10 शिकारे होने जी। चाहिए आपको, तब जाके पूरा पब्लिक कवर होगा। पब्लिक कवर होगा। आपको लगता है कि आपके साथ में कोई गाइड होगा तो और अच्छा रहेगा? सर गाइड होना भी जरूरी है ना, गाइड भी रहेगा तो सारी जानकारी देगा। हम लोग भी वैसे गाइड बन के जानकारी देते हैं बोर्डों की। इनकी भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपको भी जी ट्रेनिंग। हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। माइंड अप। क्या बोलना है? अभिव्यक्ति विचार मंच का ये पहला जो मीटिंग थी और पर्यटन के ऊपर जो डिस्कशंस हुए, मुझे लगता है कि ये बहुत फ्रूटफुल भी थे, हम लोगों के लिए भी सीखने का था, और जो हमारे भोपाल वासी है उनके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, और सरकार को भी कुछ हमने जो सजेशंस दिए हैं वो भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल सजेशंस हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर मीटिंग्स अलग अलग क्षेत्र के लिए होंगी तो विकास की में, अपने प्रदेश के विकास में, भोपाल के विकास में बहुत मददगार होंगे। ऐसे युवा लोग आगे आएँ और ऐसे मंच में अपने विचार रखें, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री युवाओं के लिए सोचते हैं और युवाओं से भी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि विकसित भारत युवाओं के हाथों में है। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत मजा